दोस्तों नमस्कार। आज कोरोना महामारी के बीच फैले डर और बेबसी के समय में मैं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा आपसे कोरोना के ऊपर ही कुछ बात करना चाहता हूँ। आज संभवतः हम मानव जाति के इतिहास की एक सबसे मुश्किल लड़ाई कोरोना के रूप में लड़ रहे हैं। अब क्या होना चाहिए था, हम क्या कर सकते थे, सरकारें क्या कर सकती थी, अस्पताल, समाज, इनका क्या रोल रहना चाहिए था, ये सारी इन विषयों पे कई सारी डिबेट्स हो चुकी हैं, आगे भी होंगी और वर्तमान में भी चल रही होंगी। लेकिन इन सबके बीच मौजूदा परिस्थिति आप सबके सामने है दोस्तों, और ये समय मुझे ऐसा लगता है दोषारोपण करने का नहीं है, क्योंकि यदि अगर हम इस समय गलतियां गिनाने में रह गए तो भविष्य और भी ज़्यादा डरावना हो सकता है। दोस्तों मैं पेशे से आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और पैशन से आर्मी ऑफिसर भी हूँ। और जब हम इन दोनों व्यवसायों में एक ओथ लेते हैं, प्रतिज्ञा जब हम करते हैं, उसमें एक बहुत कॉमन चीज़ है। दोनों ही केसेस में देश हमारे लिए सर्वोपरि होता है। उसके बाद आते हैं देश के नागरिक, जो हमारे रिश्तेदार, हमारे समाज, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उन सब की जिम्मेदारी हमारी देश के बाद आती है। और उसके बाद लास्ट में हमारी अपनी सुख, हमारी अपनी सुरक्षा, वो सदैव हम उसे अंतिम तवज्जो देते हैं। दोस्तों आज लगभग हर इंसान ऑक्सीजन, आईसीयू का बेड और रेमडेसिविर के लिए अंधी दौड़ में परेशान घूम रहा है। हर शहर में आप देख रहे होंगे त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग साम दाम दंड भेद लगाकर भी ये चीज़ें जो आज बेहद अहम हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसे में किया क्या जाए? क्या हमारे रिश्तेदारों को ऐसे तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए या दिन भर बैठ के सरकारों को कोसा जाए? मैंने जैसा बताया, मैं चिकित्सक भी हूँ और आर्मी ऑफिसर भी हूँ, तो मेरे डीएनए में ये बात एकदम रच बस गई है कि मैं कितना भी संघर्ष करूंगा या कोई भी एक अन्य डॉक्टर, कोई भी अन्य डॉक्टर, वो अंतिम समय तक उतना संघर्ष करेगा और आपको भरपूर सेफ्टी तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। और मेरा ये वीडियो शायद उसी की क्रम में एक छोटा सा प्रयास है। दोस्तों इंसान की प्रवृत्ति होती है इकट्ठा करना, और जब हमारे पास जो चीज़ नहीं होती हम उसके लिए बहुत परेशान रहते हैं जब तक वो चीज़ हमारे पास नहीं होती, और हम पूरा जोर लगाकर उसके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन इस भागदौड़ में वो खजाना जो शायद हमारे पास है वो हमसे नज़रअंदाज हो जाता है और हम उसे दरकिनार कर देते हैं। आज ऐसा ही हाल आयुर्वेद के साथ भी हो रहा है। ऑक्सीजन, आईसीयू का बेड, रेमडेसिविर, जैसे मैंने पहले भी बताया और आप सब ये देख रहे हैं कि तड़प रहे हैं लोग इनकी कमी में। कहीं नहीं मिल रहा है, ज़्यादा पैसे देकर भी नहीं मिल रहा है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या सारे कोविड मरीजों को हर समय क्या अत्यंत आवश्यक है भी ये चीज़ें, उनको आवश्यकता है भी कि नहीं। दोस्तों मेरा कभी भी ये इस वीडियो के माध्यम से ये मानना नहीं है कि ये सारी चीज़ें कोरोना के इलाज में ये चीज़ें लाभप्रद नहीं हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपका ध्यान इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि यदि ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो करा क्या जाए? क्या इंतज़ार में बैठा रहा जाए? क्योंकि जब हम लड़ाई के मैदान में होते हैं और सामने दुश्मन खड़ा है और पता है कि आज हमारी तादाद या हमारा एम्यूनिशन हमारे सपोर्ट में नहीं है, तो क्या हम छुप के बैठे रहें या कुछ ना कुछ प्रयास करते रहें, किसी ना किसी तरीके से अपनी लड़ाई को जारी रखें और इस कोरोना रूपी राक्षस को हराएं? दोस्तों मेरे पिछले 15 सालों के चिकित्सा अनुभव के आधार पर मुझे ये लगता है कि हम वर्तमान स्थिति में भी ऐसे रोगी जो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, माइल्ड सिम्टम्स जिन्हें आ रहे हैं या बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, उनका इलाज हम घर पे रहकर बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई समझदारी है कि अस्पतालों में धक्का खाया जाए, भीड़ बढ़ाई जाए,
क्योंकि उसके साथ आप अपने मरीज का और खुद का एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को और ज़्यादा निमंत्रण दे रहे हैं कि आके वो आपके घर में बीमारी को और स्ट्रांगली कर सकता है। आज से चंद एक महीने पहले लोग इस दवाई जो रेमडेसिविर के नाम से जानी जा रही है, इसका नाम तक ठीक से नहीं जानते थे। आज भी इसके बारे में रेगुलर अपडेट्स ये आ रही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये दवा लाइफ सेविंग ड्रग साबित हो रही है। ये ज़रूर है कि इसके कुछ पॉजिटिव परिणाम आ रहे हैं और फाइनली ये है एक एंटीवायरल दवा। लेकिन समझने वाली बात ये है कि आयुर्वेद में रेमडेसिविर के जैसा काम करने वाली एक नहीं अनेकों एंटीवायरल्स पहले से मौजूद हैं। हमें सिर्फ उनको पहचान कर उसको कितना देना है, कैसे देना है, एक आयुर्वेद चिकित्सक की मदद से दिया जाए तो मुझे लगता है एंटीवायरल जो आप ढूंढ रहे हैं उसका काम आयुर्वेद की दवाएं निश्चित तौर पे कर सकती हैं। और चंद एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, कालमेघ, भूम्यामल की, चिरायता, ये वो औषधियां हैं जो प्रमाणित एंटीवायरल्स हैं और अलग अलग नाम से अलग अलग कॉम्बिनेशन में हर दवा निर्माता कंपनी इन दवाइयों को बना रही है और आप ही के शहरों में ये मौजूद है। इन्फेक्शन ज़्यादा हो रही है, लंग खराब हो रहे हैं, एंटीबायोटिक्स आपको हैवी डोजेज चढ़ रही हैं, ऐसी कई एंटीबायोटिक्स भी आयुर्वेद में मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल महासुदर्शन घनवटी, नीम, गिलोय, गुगलू, मुलेठी, ये डायरेक्टली वो जो इन्फेक्शन फाइट करने वाली दवाइयाँ ये भी हो सकती हैं। ऐसी तमाम और भी अन्य दवाइयाँ हैं, मौजूद हैं पहले से। रेस्पिरेटरी सिस्टम इस समय कोविड में सबसे ज़्यादा अटैक हो रहा है और इसको ठीक करने के लिए मुझे लगता है बहुत सिंपल सी सरल दवाई सीतोपलादी चूर्ण, अबरक भस्म, श्वास कुठार रस, च्यवनप्राश, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको आराम से किसी भी शहर में किसी भी आयुर्वेदिक ड्रग स्टोर से आराम से उपलब्ध हो जाएंगी, जिनके सेवन से अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट या माइल्ड सिम्टम्स भी अगर कोविड के किसी को हैं तो निश्चित तौर पे सिवियरिटी को अपनी कम कर सकता है। और अगर इन दवाइयों को किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से वो लगातार सेवन करते रहे तो उसे इमरजेंसी की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेबुलाइज़र, जो ऑक्सीजन चढ़ा के एकदम से, जो नेबुलाइज़र की भी अगर हम आयुर्वेद में कुछ विकल्प अगर ढूंढें तो वो भी शायद हमारे ही घरों में पहले से मौजूद है। सिर्फ गर्म पानी की भाप और उसमें थोड़ा सा यूकेलिप्टस ऑयल ये मिला दिया जाए तो आपके सांस लेने की तकलीफ में आपको आराम पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो कपूर और अजवाइन की एक छोटी सी रुमाल में पोटली बना लें, उसको आप सूंघ सकते हैं तो आपका पूरा नेज़ल पैसेज थोड़ा आपको क्लियर होता नज़र आएगा। लौंग, काली मिर्च, ये वो दवाइयाँ हैं जिसको सिंपल चूस के ऊपर से अगर गर्म पानी पिया जाए तो भी आपकी जो श्वास प्रश्वास की नलिका है अगर उसमें आपको कुछ रुकावट महसूस हो रही है तो वो आपको आराम बिल्कुल देगी। दोस्तों, वीडियो के इस लास्ट भाग में मैं आपसे एक और बेहद ज़रूरी इशू पे डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे ही किसी भी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है या हमें पता चल जाता है कि उसे कोरोना हो गया, तो ये भी आजकल मैं अपने मरीजों के साथ जितना इंटरेक्ट कर रहा हूँ मुझे देखने मिल रहा है कि एक ऐसी हीन भावना उस मरीज़ के अंदर आ जाती है कि हे भगवान मुझे क्या हो गया। लोग ना मुझसे पूछ रहे हैं मैं कैसा हूँ, ना मुझे बात कर रहे हैं, घर में मेड्स आना बंद हो जाती हैं, रिश्तेदार आना बंद हो जाते हैं। कहीं ना कहीं एक दिमाग में छुआछूत जैसा एक जो भ्रम या भ्रांति वैसी उस रोगी में मैं देख रहा हूँ जो उसके घर में उसके मानसिक उसकी वेदना को बढ़ा रहा है। और आयुर्वेद में साफ लिखा हुआ है कि विषाद रोग विवर्धना नाम, मतलब विषाद मतलब डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, उससे रोग बढ़ता है। और ये मेरे तमाम जो रोगी मुझसे इस तरह से बात करते हैं, मैं ये उनमें स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ पाता हूँ। मेरे को उनको समझाना पड़ता है कि आप बिल्कुल भी किसी चीज़ का मानसिक टेंशन ना लें। लेकिन सिर्फ ये बोलने से नहीं होगा कि अगर डॉक्टर ने बोला आपको तनाव नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट किया कैसे जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपस में संवाद करना, अपने आसपास के लोगों का हालचाल लेते रहना।
यदि आपको लगता है कि आपके आसपास कोई कोविड पेशेंट है तो उसके घर में अंदर मत घुसिए, लेकिन बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें उसे मिलती रहें, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा उसके घर में ना बाई आ रही होगी, ना उसके घर में दूध वाला दूध देने आ रहा होगा, ना सब्जियां पहुंच रही होंगी। तो हमें इस समय जो ये नॉट लेस देन अ वॉर सिचुएशन है, हमें अपने अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान रखना है। ये बेसिक चीज़ें, बेसिक हेल्प लोगों की ज़रूर करनी है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट है। तो दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो को इन निम्न कंक्लूजन पॉइंट्स के साथ कंक्लूड करना चाहूँगा, और साथ ही आपके और आपके पूरे परिवार की स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के लिए ज़रूर भगवान से प्रार्थना करूँगा। कोरोना से इस लड़ाई में वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, मास्क ज़रूर लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। बेवजह अस्पतालों में भीड़ ना बढ़ाएं। यदि माइल्ड सिम्टम्स हैं या एसिम्टोमेटिक केसेस हैं तो उसमें आयुर्वेद ज़रूर अपनाएं। जो तमाम आम आयुर्वेदिक औषधियाँ जो आप प्रयोग में ले सकते हैं उनके नाम मैं नीचे लिंक में लिख रहा हूँ। आप उनको किसी भी शहर में किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आसानी से वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। उनका आप सेवन करते रहें, और सेवन करते समय आयुर्वेद चिकित्सक की परामर्श बहुत ज़रूरत है। इसके साथ ही यदि एक्सट्रीम इमरजेंसी केसेस जैसे सांस लेने में तकलीफ हो, शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया हो, तेज़ बुखार यदि बना रह रहा है, तो आपको ज़रूर अस्पताल जाना चाहिए और इमरजेंसी सेवाओं का आपको ज़रूर उसमें दाखिला लेना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स, इस संकट की घड़ी में हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद करते रहें, संवाद करते रहें और प्रार्थना करें कि हम इस कोरोना से जंग में ज़रूर जीतें।